आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो भारत के एक अरबों डॉलर के दांव के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और हाँ, दुनिया का भविष्य सब कुछ दांव पे लगा है। और ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले दशकों के लिए ग्लोबल पावर के नक्शे को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। एक स्मार्टफोन, एक इलेक्ट्रिक कार और एक फाइटर जेट, इन तीनों चीजों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना? पर इनमें एक चीज कॉमन है, एक ऐसा रहस्यमयी खनिज जिसके बिना ये तीनों बन ही नहीं सकते। और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है हमारी कहानी के पहले हिस्से में, जिसका नाम है आधुनिक युग के विटामिन। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इतने जरूरी क्यों हैं। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स या REEs हैं, ये असल में 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। अब दिलचस्प बात यह है कि इन्हें विटामिन क्यों कहा जाता है। सोचिए, जैसे हमारे शरीर को विटामिन बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन उनके बिना शरीर चल नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही हैं ये एलिमेंट्स। बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके बिना आज की हाईटेक इंडस्ट्री का काम ही नहीं चल सकता। स्मार्टफोन के स्क्रीन से लेकर मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम तक हर जगह इनकी जरूरत है। तो अब जब हम इन विटामिन्स की अहमियत समझ चुके हैं, तो कहानी के असली ट्विस्ट पर आते हैं, और वो है चीन का प्रभुत्व। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि इन बेहद जरूरी खनिजों की ग्लोबल सप्लाई पर किसका कंट्रोल है। 85%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और यही पूरी दुनिया की सरकारों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण भी है। और ये चिंता सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। अतीत में इन खनिजों को एक भू राजनीतिक हथियार के तरह इस्तेमाल करने की कोशिशें भी हुई हैं। जाहिर है, जब किसी एक देश के पास इतना कंट्रोल हो तो वो इसका इस्तेमाल अपनी शर्तें मनवाने के लिए कर सकता है। इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहता है। और अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है भारत की। पता है, भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, लगभग 6.9 मिलियन टन। ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कई दशकों तक सरकारी नीतियों की उलझनों और सबसे बड़ी बात, इन खनिजों को साफ करके इस्तेमाल लायक बनाने की टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से भारत इस खजाने पर बैठे एक सोए हुए शेर की तरह था। लेकिन अब वो शेर जाग रहा है। भारत ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, जो इस पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। सरकार ने इस सेक्टर में $1 बिलियन से भी ज्यादा के निवेश का प्लान बनाया है। यह रकम अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत इस मिशन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। तो आखिर भारत का प्लान है क्या? इसे हम 3 बड़े कदमों में समझ सकते हैं। पहला, प्राइवेट सेक्टर के लिए माइनिंग के दरवाजे खोल दिए गए हैं ताकि काम में तेजी आए। दूसरा, PLI स्कीम्स लाए गए हैं, मतलब जो कंपनी इन खनिजों को प्रोसेस करके जरूरी चीजें जैसे कि मैग्नेट बनाएगी, सरकार उसे उतना ही ज्यादा इंसेंटिव देगी। और तीसरा, जो हमारी सरकारी कंपनी RIL है, उसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि वो सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि एकदम हाई प्योरिटी वाले मेटल्स बना सके। ठीक है, प्लान तो बड़ा जबरदस्त है, पर सवाल यह है कि इतना बड़ा निवेश और इतने बड़े बदलाव आखिर किए क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब भारत के 2 सबसे बड़े लक्ष्यों में छिपा है, आत्मनिर्भरता और विकास। चलिए देखते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहला, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता। मिसाइल, रडार और नाइट विजन जैसी चीजों के लिए हमें किसी और देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। दूसरा, ग्रीन एनर्जी। 2030 तक भारत की 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है, और हर इलेक्ट्रिक मोटर को इन खनिजों की जरूरत होती है। और तीसरा, हमारी इकोनॉमी। इस एक सेक्टर से माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, ये रास्ता आसान नहीं है। लक्ष्य जितना बड़ा है, राह में चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली और शायद सबसे मुश्किल चुनौती है टेक्नोलॉजी। देखिए, इन खनिजों को जमीन से निकालना तो सिर्फ पहला कदम है। असली जादूगरी है इन्हें एक दूसरे से अलग करके 99.9% तक शुद्ध करना। ये माइनिंग से ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग का खेल है, और इस खेल के नियम दुनिया के कुछ ही देशों को पता है। दूसरी बड़ी चुनौती जुड़ी है हमारे पर्यावरण से। इन खनिजों को निकालने की प्रक्रिया में थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ भी बाहर आ सकते हैं। अब इस खतरनाक कचरे को सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरी चुनौती है पैसा, मतलब लागत। चीन इतने सालों से ये काम कर रहा है, वो भी सरकारी मदद के साथ, बड़े पैमाने पर, तो उसकी लागत बहुत कम हो गई है।
अब कोई भी नई भारतीय कंपनी जब बाजार में उतरेगी तो उसके लिए चीन की कीमतों से मुकाबला करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो सवाल ये है कि भारत इन तीनों चुनौतियों से पार कैसे पाएगा? इसका जवाब है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और पार्टनरशिप से। भविष्य की इस ग्लोबल रेस में भारत अकेले नहीं दौड़ रहा है। इस रेस को जीतने के लिए भारत 3 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। पहला, अपने IITs और CSIR जैसे संस्थानों के जरिए सस्ती और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाना। दूसरा, रिसाइकलिंग, जिसे अर्बन माइनिंग भी कहते हैं, मतलब पुराने फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ही इन कीमती खनिजों को निकालना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है पार्टनरशिप। अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी हासिल करना और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या भारत इन सब चुनौतियों को पार कर पाएगा? क्या वो दुनिया के लिए चीन का एक भरोसेमंद विकल्प, एक चाइना +1 हब बनकर उभर सकता है? एक ऐसा सेंटर जहां से दुनिया को ये जरूरी खनिज बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के मिल सके। इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की दौड़ में दुनिया का अगला बादशाह कौन होगा।